अस्सलाम वालेकुम। मैं मूवी में एनिमल एक और एक वीडियो के साथ आया हूँ। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक थोड़ा सा अवेयरनेस के हवाले से है। वो ये, अभी थोड़े दिन पहले हमने नेशनल सिटी के अंदर एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेमिनार्स करते हैं, इसका अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं स्कूल्स वगैरह में, और बहुत सारे और भी उनके वेलफेयर, एनिमल रिलेटेड वेलफेयर है, उसको वो डिस्कस करते हैं। तो उनका एक सेमिनार था कराची यूनिवर्सिटी में, मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में। तो मेरा भी वहाँ जाना हुआ, मैंने कहा चलो चल के देखते हैं। तो वहाँ कुछ मिसकॉन्सेप्ट थे जो वो डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे लोग, क्योंकि वहाँ पे जो स्पीकर्स थे उन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो अपनी फील्ड में तो तालीम याफ्ता थे, लेकिन एनिमल की फील्ड में उनका कोई सच नॉलेज नहीं थी। उसमें उनका मेन नॉलेज था, उन्होंने पोल्ट्री की जो हम ब्रायलर मुर्गी या लेयर मुर्गी होती है उसके हवाले से उन्होंने कुछ कमेंट किए। उन्होंने डिस्कस किया कि जो पोल्ट्री होती है, जो हमारी खाने वाली मुर्गी होती है, उसको ब्रायलर कहते हैं नॉर्मल ज़बान में। तो वो ब्रायलर के हवाले से बोले थे कि उसको कार्टिजोन के इंजेक्शन लगते हैं और उनको पता नहीं क्या क्या पिलाया जाता है, तब जाके वो इतनी मोटी होती हैं और उनका वो होता है। अब ये एक चूज़ा है, ये छोटा सा एक चूज़ा है, और ऑलमोस्ट ये 2 kg के करीब का होगा ये बच्चा। थोड़ा गंदा हो रहा है। खैर, बताने का मकसद ये है कि यार ये ना कोई कार्टिजोन को या कोई इसको स्टेरॉइड्स इंजेक्शन लगा के या इसको कोई सांडे का तेल पिला विला के मोटा नहीं करते, ये म्यूटेशन है। कॉर्निश वाइट एक ब्रीड्स होती हैं जो ख़ास तौर से बहुत हैवी वेट कंसिडर की जाती है। उनको जब बनाया गया, उस ब्रीड को जब इंसानों ने जब उसको क्रॉस ब्रीड करके बनाया, तो उसको थोड़ा हैवी वेट बनाया गया। फिर उसको कुछ टाइम बाद वाइट प्लेमाउथ से क्रॉस ब्रीड करा के ये वाली म्यूटेशन तैयार की गई। ये म्यूटेशन जो है ये मीट में बहुत अच्छी होती है, इसके चेस्ट पे बहुत ज़्यादा मीट होता है। ये चूज़े अगर आप घर पे भी पाल लें, अभी ये तकरीबन ऑलमोस्ट 40 to 45 डेज़ के होते हैं जब ये मार्केट में आ जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वेट। तो जब ये मार्केट में आता है, अब ये जैसा भी आ गया, अब आप इसको पालना स्टार्ट करें, अगर आप नॉर्मली भी इसको पालेंगे तो भी इनका वेट नॉर्मल मुर्गियों से डबल होता है, क्योंकि इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है कि ये हैवी वेट की होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, काफ़ी अर्से से काम होता आया, तब जाके हमारे पास ये रिजल्ट आया है। ऑब्वियसली एनिमल क्रूल्टी हर सेक्टर में एनिमल के हवाले से बहुत अलग होती है, पर इस ब्रीड को ये कहना, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि भाई आप ये पोल्ट्री खाएं नहीं खाएं, अभी इस चीज़ को छोड़ दें। सिर्फ मैं मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ये कार्टिजोन की वजह से मोटे होते हैं, ऐसा नहीं है। इनके नॉर्मल चूज़े आजकल मार्केट में 60 रुपये का प्राइस चल रहा है, ब्रायलर का चूज़ा जो चल रहा है, आप वो चूज़ा आराम से ले सकते हैं। उस चूज़े को आप घर पर पालें, वो भी इतना ही वेट करेगा। अब इसकी टैक्टिक्स होती है, जब इनको फार्म पे पाला जाता है तो इनको सोने नहीं दिया जाता और बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता है, जिसकी वजह से ये ओवरवेट होते चले जाते हैं। सेम आप भी घर पे उसको ज़्यादा खाना खिलाएं, जो सा खाना आपको खिलाना है खिलाएं, वो इतने मोटे होते हैं। इनका जो पेरेंटल स्टॉक होता है, जो इनकी अम्मा बहुत है जिनसे अंडे लेके चूज़े निकाले जाते हैं, उसमें ऑलमोस्ट जो मुर्गियाँ होती हैं वो 7-7, 6-6 किलो की मुर्गियाँ होती हैं। मुर्गा 9-9 किलो, 12-12 किलो तक कंसिडर किया गया मुर्गों का वेट होता है। जो ब्रीडिंग स्टॉक होता है, जो इनका पेरेंट स्टॉक होता है, उसके अंदर उसका वेट इतना होता है। तो अगर आप इसको नॉर्मली पालेंगे, कि आपके लिए पास ईजिली आपके पास 4 से 6 किलो नॉर्मल घर पे ये वेट कर लेता है एज के साथ साथ, क्योंकि ये 40-45 दिन के आते हैं और इनको हम ज़िबा करके खा जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए। ये एनिमल एथिकली सही नहीं है, ना ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इतने छोटे बच्चों को ज़िबा किया जाए, लेकिन बस एक ट्रेंड चल पड़ा, हम इन छोटे बच्चों को खा रहे होते हैं। तो ये कोई मेडिसिन के थ्रू ये इतने मोटे नहीं होते, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसके अंदर बहुत काम हुआ है। अब इसके जो इसके अंदर 2-3 हमारे पास यहाँ पे म्यूटेशंस आती हैं, कुछ पिंक लेग्स में आती हैं, कुछ वाइट में आती हैं, कुछ येलो में आती हैं, मुख्तलिफ तरीके से आती हैं। और ये वाइट इसलिए रखी जाती हैं कि जब छोटे होते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को काट लें, ज़ख्मी हो जाए, तो इनका खून जब निकले वो पता चल जाए। वरना ये ब्रीड थोड़ी सी अग्रेसिव होती है टूवर्ड फूड्स, जैसे असील होते हैं इस तरह इनके अंदर भी अग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनको थोड़े लंबे टाइम तक रखो, ये आपस में लड़ते भिड़ते हैं और एक दूसरे को खा जाते हैं। बीक जो होती है वो पोल्ट्री खाने के बावजूद, पोल्ट्री फीड लेने के बावजूद भी ये शार्प होती है और बहुत तेज़ एज़ कम्पेयर टू अदर पोल्ट्री ब्रीड्स या और चिकन ब्रीड जो होती हैं उनसे ज़्यादा बहुत तेज़ होती है, और ये अग्रेसिव होते हैं थोड़े टूवर्ड्स ईच अदर, और खाने के मामले में कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं। तो उसके अंदर म्यूटेशंस होते हैं। इसके अंदर भी कलर मिलते हैं, जो अच्छे शौकीन है फार्मर्स हैं उनके पास ब्लैक में, पाइड में, स्प्लैश में, ब्राउन में, ग्रे में, सिल्वर में, बहुत कलर्स में अवेलेबल होती है। लेकिन मार्केट में ये वाइट इसलिए आती है क्योंकि साफ़ सुथरी लगे, और कोई भी अगर इस पर खून का या कोई भी ज़ख्म हो जाए तो वो उसके परों में दिख जाए, ताकि हम उसको अलग कर सकें और वो आपस में एक दूसरे को खाना ना स्टार्ट करें।
तो बस वीडियो बनाने का मकसद था, मैंने देखा कि इसकी मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है, लोग अपनी तरफ से अफवाहें उड़ाते रहते हैं कि पता नहीं ये खिलाने से, वो खिलाने से, ये करने से, वो करने से ये मुर्गी के साथ ये वो होता है। ऐसा नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। बैठे रहते हैं, इनको वेट कराते हैं, ये मोटे होते हैं, खाना खाते हैं और ये हम इनको फिर खा जाते हैं। अब इसका सीना देखें कितना चौड़ा है, मैं सीना बताऊं इसके सीने के अंदर मांस कितना है, मतलब गोश्त कितना है इस चिकन पे। ये ब्रीड ही बनाई गई है इसलिए ये, ताकि ये ह्यूमन कंजम्पशन में आ जाए। जहां आप 6 फर्ज कर लो, 6 मुर्गियां ज़िबा करो, वहाँ ये 2 कर लो, इनफ होती है। वीडियो का मेरा टॉपिक यही था कि जो लोग उनको गलतफहमियाँ पाली में उन्होंने इस मुर्गी के हवाले से, और वो मैं दूर कर सकूँ। हाँ, इसका मतलब वीडियो का हरगिज़ नहीं है कि इसको खाओ या खाना बंद कर दो या एनिमल क्रूल्टी के सपोर्ट में मैंने वीडियो बनाई है। जस्ट मैंने ये ब्रीड है, ये जो बना दी गई है मुर्गी, उसको क्लियर किया गया कि भाई ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब ये आप जिस दाने में भी इसको पालें, अगर अच्छा खाना दें, 24 घंटे इसके सामने खाना पड़ा रहे, ये ऑब्वियसली सारी इसी वेट पे चली जाती है। हाँ, फीड क्वालिटी जो है वो भी इनके ऊपर बहुत फैक्टर होता है मेन, कि आप कितनी अच्छी फीड दे रहे हैं, कौन सी फीड दे रहे हैं, उससे ऐसी बातें ज़्यादा इन्हेंस होता है। जैसे हमारे पास अच्छी डाइट बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, उनकी बॉडी अच्छी बनती है, जो नहीं लेते उनकी भद्दी बन जाती है। सेम इसके अंदर भी होता है, आप अच्छी फीड देंगे, न्यूट्रिशन है मीट, चिकन मीट का, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और अगर आप फैटी देंगे तो ऑब्वियसली आजकल आपने देखा होगा जितनी भी ज़िबा करते हैं सब में चर्बी निकलती है, जबकि ये जो बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी फैट इसमें सबसे कम हो, लेकिन अब इनके अंदर फैट आने लग गया। अब इन मोहतरमा को जिस पर्पज़ के लिए आई हैं वो पर्पज़ पूरा कर देंगे इनका। चले, अगर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट कर देना किसी भी मेरे सोशल अकाउंट में, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।